फ्लोत्सम और जेत्सम। गैंडाल्फ और राजा की टोली पूर्व दिशा की ओर मुड़ी और इसेंगार्ड की खंडहर हो चुकी दीवारों का चक्कर लगाया। लेकिन अरागोर्न, गिमली और लेगोलास पीछे रह गए। इरोड और हसुफेल को घास की तलाश में भटकने के लिए छोड़कर वे हॉबिट्स के पास आकर बैठ गए। अच्छा, शिकार खत्म हो गया है और हम आखिरकार फिर से मिलेंगे, जहां हम में से किसी ने कभी आने के बारे में नहीं सोचा था, अरागोर्न ने कहा। और अब जब महान लोग उच्च मामलों पर चर्चा करने चले गए हैं, लेगोलस ने कहा, शिकारी शायद अपनी छोटी पहेलियों के उत्तर खुद ही सीख सकें। हमने जंगल तक तुम्हारा पीछा किया, लेकिन अभी भी कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। और हम आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, मेरी ने कहा। हमने ट्रीबीड, ओल्ड एंट के माध्यम से कुछ चीजें सीखी हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। सब कुछ ठीक समय पर होगा, लेगोलास ने कहा। हम शिकारी थे और तुम्हें पहले हमें अपना हिसाब देना चाहिए। या दूसरा, गिमली ने कहा। खाने के बाद ये बेहतर रहेगा। सिर में दर्द है और दोपहर हो चुकी है। तुम लोग जो लूट की बात कर रहे थे, उसमें से कुछ हमें देकर तुम अपना अपराध सुधार सकते हो। खाने पीने से तुम्हारे खिलाफ मेरे कुछ अपराध की भरपाई हो जाएगी। तो फिर तुम्हें यह मिल जाएगा, पिप्पिन ने कहा। क्या तुम इसे यहीं लेना चाहोगे, या सरुमन के गार्ड हाउस के बचे हुए हिस्से में वहां मेहराब के नीचे ज्यादा आराम से? हमें यहाँ पिकनिक मनाना पड़ा ताकि सड़क पर नजर रख सकें। एक आंख से भी कम, गिमली ने कहा। लेकिन मैं किसी भी ऑक हाउस में नहीं जाऊंगा और न ही ऑक के मांस या उनके द्वारा नष्ट की गई किसी भी चीज को छूऊंगा। हम आपसे ऐसा करने के लिए नहीं कहेंगे, मेरी ने कहा। हमारे पास खुद इतने ओर्क्स हैं कि वे जीवन भर के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन इसेंगार्ड में कई अन्य लोग भी थे। सरुमन ने अपने ओर्क्स पर भरोसा न करने के लिए पर्याप्त बुद्धि रखी। उसके पास अपने द्वारों की रखवाली करने के लिए आदमी थे, उसके कुछ सबसे वफादार सेवक। मुझे लगता है, वैसे भी वे कृपापात्र थे और उन्हें अच्छा भोजन मिलता था। और पाइप वीड, गिमली ने पूछा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरी हंसी। लेकिन यह एक और कहानी है, जो दोपहर के भोजन के बाद तक इंतजार कर सकता है। बोने ने कहा, ठीक है, चलो हम चलकर दोपहर का भोजन करें। हॉबिट्स ने आगे बढ़कर रास्ता बनाया और वे मेहराब के नीचे से गुजरे और बाईं ओर एक चौड़े दरवाजे पर पहुंचे, जो एक सीढ़ी के ऊपर था। ये सीधे एक बड़े कक्ष में खुलता था, जिसके दूर के छोर पर दूसरे छोटे दरवाजे थे और एक तरफ चूल्हा और चिमनी थी। ये कक्ष पत्थर से बना हुआ था और यह कभी अंधेरा रहा होगा, क्योंकि इसकी खिड़कियां सिर्फ सुरंग की ओर खुलती थीं। लेकिन अब टूटी हुई छत से रोशनी अंदर आ रही थी। चूल्हे पर लकड़ी जल रही थी। मैंने थोड़ी सी आग जलाई, पिप्पिन ने कहा। इससे कोहरे में हमारा उत्साह बढ़ गया। वहाँ बहुत कम लकड़ियाँ थीं और जो लकड़ी हमें मिली वह अधिकांशतः गीली थी। लेकिन चिमनी में बहुत तेज हवा चल रही है। ऐसा लगता है कि यह चट्टान के ऊपर से बह रही है और सौभाग्य से इसे रोका नहीं गया है। आग काम आ सकती है। मैं आपके लिए कुछ टोस्ट बना दूंगा। मुझे डर है कि रोटी 3 या 4 दिन पुरानी हो गई होगी। आरागोर्न और उसके साथी एक लंबी मेज के एक छोर पर बैठ गए और हॉबिट्स एक भीतरी दरवाजे से गायब हो गए। वहाँ स्टोर रूम है और सौभाग्य से ऊपर जंगल है, पिप्पिन ने कहा, जब वे बर्तन, कटोरे, कप, चाकू और विभिन्न प्रकार के भोजन से लदे हुए वापस आए। और आपको चारा खाने की ओर मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, मास्टर गिमली, मेरी ने कहा। ये ऑक सामान नहीं है, बल्कि मानव भोजन है, जैसा कि ट्रीबर इसे कहते हैं। क्या आप शराब या बियर लेंगे? वहाँ अंदर एक बैरल है, बहुत ही बढ़िया, और यह बेहतरीन नमकीन सुआ का मांस है। या फिर मैं आपको बेकन के कुछ टुकड़े काटकर भून सकता हूँ, अगर आप चाहें तो। मुझे खेद है कि यहाँ कोई हरी सामग्री नहीं है। पिछले कुछ दिनों में डिलीवरी में काफ़ी रुकावट आई है। मैं आपको आपकी रोटी के लिए मक्खन और शहद के अलावा कुछ नहीं दे सकता। क्या आप संतुष्ट हैं? हाँ, गिमली ने कहा। स्को बहुत कम हो गया है। तीनों जल्दी ही अपने भोजन में व्यस्त हो गए और दोनों हॉबिट्स ने बिना किसी संकोच के दूसरी बार भोजन करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा,
हमें अपने मेहमानों का साथ देना चाहिए। आज सुबह आप पूरी तरह से शिष्टाचार से भरे हुए हैं, लेगोलास ने हंसते हुए कहा। लेकिन शायद अगर हम नहीं पहुंचते तो आप पहले से ही एक दूसरे के साथ समय बिता रहे होते। शायद, और क्यों नहीं, पिप्पिन ने कहा। ओर्क्स के साथ हमारा बुरा व्यवहार हुआ था और उससे पहले के दिनों के लिए हमारे पास बहुत कम था। ऐसा लगता है कि बहुत समय हो गया है जब हम जी भरकर खा पाए थे। ऐसा नहीं लगता कि इससे तुम्हें कोई नुकसान हुआ है, आरागोर्न ने कहा। वास्तव में तुम स्वस्थ दिख रहे हो। हाँ, तुम सचमुच ऐसा करते हो, गिमली ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा उसके कप से। क्यों, तुम्हारे बाल उस समय से 2 गुने घने और घुंघराले हैं जब हम अलग हुए थे, और मैं कसम खा सकता हूँ कि तुम दोनों के बाल थोड़े बड़े हैं, अगर तुम्हारी उम्र के हॉबिट के लिए यह संभव है। किसी भी हालत में इस ट्रीबीड ने तुम्हें भूखा नहीं रखा है। नहीं, मेरी ने कहा, लेकिन एंट्स सिर्फ पीते हैं और पीना संतुष्टि के लिए पर्याप्त नहीं है। ट्रीबीड के ड्राफ्ट पौष्टिक हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति को कुछ ठोस की जरूरत महसूस होती है। और लेमबास भी बदलाव के लिए बुरा नहीं है। क्या तुमने एंट्स का पानी पिया है? लेगोलस ने कहा। तो मुझे लगता है कि यह संभव है कि गिमली की आंखें उसे धोखा नहीं देती। फेंगोरन के ड्राफ्ट के बारे में अजीब गीत गाए गए हैं। उस भूमि के बारे में कई अजीब कहानियां कही गई हैं, आरागोर्न ने कहा। मैंने कभी वहां प्रवेश नहीं किया। आओ, मुझे इसके बारे में और एंट्स के बारे में और बताओ। एंट्स, पिप्पिन ने कहा, एंट्स अच्छे हैं, सभी एंट्स एक चीज के लिए अलग अलग होते हैं। लेकिन अब उनकी आंखें बहुत अजीब हैं। उसने कुछ अस्पष्ट शब्दों का प्रयास किया जो मौन में बदल गए। ओह, ठीक है, उसने कहा, आपने कुछ लोगों को दूर से देखा है, पहले से ही उन्होंने आपको कम से कम देखा है और बताया है कि आप रास्ते में हैं, और आप यहाँ से जाने से पहले कई अन्य लोगों को देखेंगे। मुझे उम्मीद है आपको अपने विचार खुद बनाने चाहिए। अब गिमली ने कहा, हम कहानी को बीच से शुरू कर रहे हैं। मैं सही क्रम में कहानी सुनना चाहता हूँ, उस अजीब दिन से शुरू करना जब हमारी संगति टूट गई थी। अगर समय हो तो तुम इसे ले सकते हो, मेरी ने कहा। लेकिन पहले अगर तुम खाना खत्म कर चुके हो तो तुम अपने पाइप भर लो और सिगरेट जला लो। और फिर थोड़ी देर के लिए हम ये दिखावा कर सकते हैं कि हम सब फिर से ब्री या रिवेंडेल में सुरक्षित वापस आ गए हैं। उसने तंबाकू से भरा एक छोटा चमड़े का थैला निकाला। हमारे पास इसका ढेर है, उसने कहा, और जब हम जाएंगे तो तुम सब अपनी इच्छानुसार सामान पैक कर सकते हो। आज सुबह हमने, पिप्पिन और मैंने, कुछ बचाव कार्य किया। बहुत सी चीजें इधर उधर तैर रही हैं। पिप्पिन ने ही 2 छोटे बैरल ढूंढे थे जो शायद किसी तहखाने या गोदाम से बहकर आए थे। जब हमने उन्हें खोला तो पाया कि उनमें ये भरा हुआ था। यह पाइप वीड जितना बढ़िया हो सकता है उतना बढ़िया था और बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ था। गिमली ने थोड़ा सा लिया और उसे अपनी हथेलियों में रगड़कर सूंघा। यह अच्छा लगता है और इसकी खुशबू भी अच्छी है, उसने कहा। यह अच्छा है, मेरी ने कहा। मेरे प्यारे गिमली, ये लॉन्गबॉटम लीफ है। बैरल पर हॉर्नब्लोआ ब्रांड के निशान थे, बिल्कुल साफ। ये यहाँ कैसे आया, मैं कल्पना नहीं कर सकती। सरुमन के निजी इस्तेमाल के लिए। मुझे लगता है, मुझे नहीं पता था कि यह इतनी दूर विदेश चला गया, लेकिन अब ये काम आ रहा है। गिमली ने कहा, अगर मेरे पास इसके साथ पाइप होता तो यह संभव होता। अफसोस, मैंने अपनी पाइप मोरिया में या उससे पहले खो दी। क्या आपकी लूट में कोई पाइप नहीं है? नहीं, मुझे डर है कि ऐसा नहीं होगा, मेरी ने कहा। हमें कोई नहीं मिला, यहाँ तक कि यहाँ गार्डरूम में भी नहीं। ऐसा लगता है कि सरुमन ने इस स्वादिष्ट व्यंजन को अपने पास ही रखा था, और मुझे नहीं लगता कि ऑर्थांत के दरवाजे खटखटाकर उससे पाइप मांगने का कोई फायदा होगा। हमें पाइप साझा करने होंगे, जैसा कि अच्छे दोस्तों को जरूरत पड़ने पर करना पड़ता है। आधा मिनट, पिप्पिन ने कहा। अपनी जैकेट के सीने के अंदर हाथ डालकर उसने एक छोटा सा मुलायम बटुआ निकाला जो एक तार से बंधा हुआ था। मैं अपनी त्वचा के पास 1 या 2 खजाने रखता हूँ जो मेरे लिए रिंग्स जितने कीमती हैं। यह एक है, मेरी पुरानी लकड़ी की पाइप।
और यह एक और है, एक अप्रयुक्त। मैं इसे बहुत दूर तक ले गया हूँ, हालांकि मुझे नहीं पता कि क्यों। जब मेरी खुद की पाइप खत्म हो गई थी, तो मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मुझे यात्रा में कोई पाइप घास मिलेगी। लेकिन अब यह आखिरकार काम आ रही है। उसने एक छोटे से पाइप को एक चौड़े चपटे कटोरे के साथ पकड़ा और उसे गिमली को सौंप दिया। क्या इससे हमारे बीच का हिसाब बराबर हो गया? उसने कहा। इसे बराबर कर दो, गिमली चिल्लाया। सबसे महान हॉबिट, यह मुझे आपके ऋणी बना देता है। खैर, मैं खुली हवा में वापस जा रहा हूँ, ये देखने के लिए कि हवा और आकाश क्या कर रहे हैं। लेगोलस ने कहा। हम आपके साथ चलेंगे, अरागोर्न ने कहा। वे बाहर निकलकर प्रवेशद्वार के सामने पत्थरों के ढेर पर बैठ गए। अब वे दूर तक घाटी को देख सकते थे, धुंध उठ रही थी और हवा के झोंकों के साथ दूर जा रही थी। अब हम यहाँ थोड़ी देर आराम करें, अरागोर्न ने कहा। हम बर्बादी के किनारे बैठेंगे और बात करेंगे, जैसा कि गैंडाल्फ कहता है, जबकि वह कहीं और व्यस्त है। मुझे ऐसी थकान महसूस हो रही है जैसी मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। उसने अपने ऊपर अपना ग्रे लबादा लपेटा, अपनी मेल शर्ट को छिपाया और अपने लंबे पैरों को फैलाया। फिर वह वापस लेट गया और अपने होठों से धुएं की एक पतली धार छोड़ी। देखो, पिप्पिन ने कहा, स्ट्राइडर रेंजर वापस आ गया है। वो कभी दूर नहीं गया, अरागोर्न ने कहा। मैं स्ट्राइडर और डोनाडन भी हूँ, और मैं गोंडोर और उत्तर दोनों से संबंधित हूँ। वे कुछ देर तक चुपचाप धूम्रपान करते रहे और सूरज उन पर चमकता रहा, पश्चिम में ऊंचे सफेद बादलों के बीच से घाटी में तिरछा होकर। लेगोलस चुपचाप लेटा रहा, स्थिर आंखों से सूरज और आकाश को देखता रहा और अपने आप में धीरे धीरे गाता रहा। आखिरकार वो उठ बैठा। अब आओ, उसने कहा। समय बीतता जा रहा है और धुंध उड़ रही है, या अगर तुम अजीब लोग धुएं में खुद को लपेट न लेते तो उड़ जाती। कहानी का क्या हुआ? खैर, मेरी कहानी अंधेरे में जागने और खुद को एक ऑक कैंप में लटका हुआ पाने से शुरू होती है, पिप्पिन ने कहा। देखता हूँ, आज क्या है। शायर गणना में 5 मार्च, अरागोर्न ने कहा। पिप्पिन ने अपनी उंगलियों पर कुछ गणनाएं की। केवल 9 दिन पहले, उसने कहा। एक ऐसा लगता है कि हमें पकड़े हुए 1 साल हो गया है। खैर, हालांकि इसका आधा हिस्सा एक बुरे सपने जैसा था, मुझे लगता है कि इसके बाद 3 बहुत भयानक दिन थे। अगर मैं कुछ महत्वपूर्ण भूल गया हूँ, तो मेरी मुझे सही कर देगी। मैं विवरण में नहीं जा रहा हूँ। चाबुक और गंदगी और बदबू और वह सब, ये याद रखने लायक नहीं है। इसके साथ ही वह बोरोमीर की आखिरी लड़ाई और एमिन मूल से जंगल तक ऑक मार्च का विवरण देने लगा। अन्य लोगों ने विभिन्न बिंदुओं को उनके अनुमानों के साथ फिट किए जाने पर सिर हिलाया। यहाँ कुछ खजाने हैं जिन्हें तुमने गिरने दिया, अरागोर्न ने कहा। तुम्हें उन्हें वापस पाकर खुशी होगी। उसने अपने लबादे के नीचे से बेल्ट खोली और उसमें से 2 म्यान वाले चाकू निकाले। ठीक है, मेरी ने कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उन्हें फिर से देख पाऊंगी। मैंने अपने साथ कुछ ऑर्क्स को चिन्हित किया था, लेकिन उगलक ने उन्हें हमसे छीन लिया। वह कैसे घूर रहा था। पहले तो मुझे लगा कि वो मुझे चाकू मारने वाला है, लेकिन उसने उन चीज़ों को ऐसे फेंक दिया जैसे कि वे उसे जला रही हों। और ये तुम्हारा ब्रोच भी है, पिप्पिन, अरागोर्न ने कहा। मैंने इसे सुरक्षित रखा है, क्योंकि यह बहुत कीमती चीज़ है। मैं जानता हूँ, पिप्पिन ने कहा। इसे जाने देना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं और क्या कर सकता था? और कुछ नहीं, अरागोर्न ने उत्तर दिया। जो व्यक्ति जरूरत पड़ने पर खजाना नहीं फेंक सकता, वह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। तुमने सही किया, गिमली ने कहा। तुम्हारी कलाइयों पर पट्टियां काटना, ये बहुत ही चतुराई भरा काम था। भाग्य ने तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुमने अपने मौके को दोनों हाथों से भुनाया, ऐसा कहा जा सकता है। और हमारे लिए एक सुंदर पहेली रखी, लेगोलास ने कहा। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या तुम्हारे पंख गाए हैं। दुर्भाग्य से नहीं, पिप्पिन ने कहा। लेकिन तुम ग्रीष्मभक के बारे में नहीं जानते थे। वह कांप उठा और कुछ नहीं बोला, और मैरी को उन आखिरी भयानक क्षणों के बारे में बताने के लिए छोड़ दिया। पंजे मारते हाथ, गर्म सांसें, और ग्रीष्मभक की बालों वाली भुजाओं की भयानक ताकत। 12 डाय के ऑर्क्स के बारे में ये सब,
जिसे वे लुगबर्स कहते हैं, मुझे बेचैन कर रहा है, आरागोर्न ने कहा। डार्क लॉर्ड और उसके सेवकों को पहले से ही बहुत कुछ पता था, और ग्रिश्नवाक ने झगड़े के बाद नदी के पार कुछ संदेश भेजा था। रेड आई इसेंगार्ड की ओर देख रही होगी, लेकिन सरुमन किसी भी दर पर अपने ही काटने की एक दरार में है। हाँ, जो भी पक्ष जीतता है, उसका दृष्टिकोण खराब होता है, मेरी ने कहा। उस समय से ही उसके लिए सब कुछ गलत होना शुरू हो गया था जब उसके ऑक्स ने रोहन में पैर रखा था। गिमली ने कहा, हमें पुराने खलनायक की एक झलक मिली, या ऐसा गैंडाल्फ ने संकेत दिया। जंगल के किनारे पर, वो कब हुआ? पिप्पिन ने पूछा। 5 रात पहले, अरागोर्न ने कहा। मुझे देखने दो, मेरी ने कहा। 5 रात पहले। अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। हम युद्ध के बाद उस सुबह ट्रीबीड से मिले, और उस रात हम वेलिंग हॉल में थे, जो उसके एंट हाउस में से एक था। अगली सुबह हम एंटमूट गए, ईंटों का एक जमावड़ा, यानी, और यह मेरे जीवन में अब तक देखी गई सबसे अजीब चीज थी। यह उस पूरे दिन और अगले दिन तक चला, और हमने क्विकबीम नामक एंट के साथ रातें बिताईं। और फिर उनके मूट के तीसरे दिन दोपहर में एंट अचानक फट गए। यह आश्चर्यजनक था। जंगल में ऐसा तनाव महसूस हुआ जैसे कि उसके अंदर एक तूफान आ रहा हो, फिर अचानक ये फट गया। काश आप उनके मार्च करते समय उनका गाना सुन पाते, पिप्पिन ने कहा। यदि सरुमन ने ये सुना होता तो वह अब तक 100 मील दूर होता, भले ही उसे अपने पैरों पर भागना पड़ता। भले ही आइसेनगार्ड मजबूत और कठोर हो, पत्थर की तरह ठंडा और हड्डी की तरह नंगा हो, हम चलते हैं, हम चलते हैं, हम युद्ध करने जाते हैं, पत्थर काटने और दरवाजा तोड़ने। इसमें और भी बहुत कुछ था। गाने के एक बड़े हिस्से में कोई शब्द नहीं थे, और यह सींग और ड्रम के संगीत जैसा था। ये बहुत रोमांचक था, लेकिन मुझे लगा कि यह सिर्फ मार्चिंग म्यूजिक है और कुछ नहीं, बस एक गाना है, जब तक मैं यहाँ नहीं आया। अब मैं बेहतर जानता हूँ। रात ढलने के बाद हम आखिरी पहाड़ी से नीचे नानकुरुन्ना में उतरे, मेरी ने आगे कहा। तभी मुझे पहली बार ऐसा लगा कि जंगल हमारे पीछे चल रहा है। मुझे लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ, लेकिन पिप्पिन ने भी इसे देख लिया था। हम दोनों डर गए थे, लेकिन हमें बाद में इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली। ये हूर्न्स थे, या इंट्स, उन्हें छोटी भाषा में ऐसा कहते हैं। ट्रीबीड उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि वे इंट हैं जो लगभग पेड़ों की तरह हो गए हैं, कम से कम देखने में तो। वे जंगल में या उसकी छत के नीचे यहाँ वहाँ चुपचाप खड़े रहते हैं, पेड़ों पर अंतहीन नजर रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे अंधेरी घाटियों में सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में वे हैं। उनमें बहुत ताकत है, और वे खुद को छाया में लपेटने में सक्षम लगते हैं। उन्हें चलते हुए देखना मुश्किल है, लेकिन वे चलते हैं। अगर वे क्रोधित हों तो वे बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। आप मौसम को देखते हुए स्थिर खड़े रहते हैं, शायद, या हवा की सरसराहट को सुनते हुए, और फिर अचानक आप पाते हैं कि आप एक जंगल के बीच में हैं जहां आपके चारों ओर बड़े बड़े पेड़ हैं। उनके पास अभी भी आवाजें हैं, और वे इंट से बात कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें हूर्न कहा जाता है। ट्रीबर्ड कहते हैं, लेकिन वे विचित्र और जंगली हो गए हैं। खतरनाक। मुझे उनसे मिलने से डरना चाहिए, अगर उनकी देखभाल करने के लिए कोई सच्चे इंट्स न हों। ठीक है। रात के शुरुआती समय में हम विजार्ड्स वैली के ऊपरी छोर पर एक लंबी खाई से नीचे उतरे, पीछे एंट्स और उनके सभी सरसराहट वाले हूर्न थे। हम उन्हें देख नहीं पाए, बेशक, लेकिन पूरी हवा चरमराहट से भरी थी। ये बहुत अंधेरा था, बादलों वाली रात थी। पहाड़ियों को छोड़ते ही वे बहुत तेज गति से आगे बढ़े, और तेज हवा की तरह शोर मचाया। बादलों के बीच से चांद दिखाई नहीं दिया, और आधी रात के कुछ समय बाद ही इसेनगार्ड के उत्तरी हिस्से के चारों ओर एक लंबा जंगल था। दुश्मनों या किसी चुनौती का कोई संकेत नहीं था। टॉवर में एक ऊंची खिड़की से एक रोशनी चमक रही थी, बस इतना ही। ट्रीबीड और कुछ और एंट बड़े दरवाजों के नजदीक पहुंच गए। पिप्पिन और मैं उसके साथ थे। हम ट्रीबीड के कंधों पर बैठे थे, और मैं उसके अंदर कांपती हुई तनाव को महसूस कर सकता था। लेकिन जब वे जाग जाते हैं, तब भी एंट बहुत सतर्क और धैर्यवान हो सकते हैं।
वे नक्काशीदार पत्थरों की तरह स्थिर खड़े थे, सांस ले रहे थे और सुन रहे थे। तभी अचानक बहुत हलचल मच गई। तुरही बजने लगी और आइसेंगार्ड की दीवारें गूंजने लगीं। हमें लगा कि हमें खोज लिया गया है और युद्ध शुरू होने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरुमन के सभी लोग दूर जा रहे थे। मुझे इस युद्ध या घुड़सवारों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है रोहन के, लेकिन लगता है कि सरुमन का इरादा राजा और उसके सभी आदमियों को एक आखिरी वार से खत्म कर देने का था। उसने इसेनगार्ड को खाली कर दिया। मैंने दुश्मन को जाते देखा, मार्चिंग ऑक्स की अंतहीन पंक्तियां, और उनके सैनिक बड़े भेड़ियों पर सवार थे। और वहां पुरुषों की बटालियनें भी थीं। उनमें से कई मशालें लिए हुए थे, और मैं मशालों में उनके चेहरे देख सकता था। उनमें से ज्यादातर साधारण आदमी थे, बल्कि लंबे और काले बालों वाले, और भयानक लेकिन विशेष रूप से बुरे दिखने वाले नहीं। लेकिन कुछ और भी थे जो भयानक थे, आदमी की तरह लंबे, लेकिन भूत चेहरे वाले, पीले, तिरछी नज़र वाले। क्या आप जानते हैं, उन्होंने मुझे तुरंत इसकी याद दिला दी। ब्री में दक्षिणी, केवल वह इतना स्पष्ट रूप से ऑक जैसा नहीं था जितना कि इनमें से अधिकांश थे। मैंने भी उसके बारे में सोचा, आरागोर्न ने कहा। हेल्म्स डीप में हमें ऐसे कई आधे ऑक्स से निपटना था। अब ये स्पष्ट लगता है कि वह दक्षिणी व्यक्ति एक था सरुमन का जासूस, लेकिन क्या वह ब्लैक राइडर्स के साथ काम कर रहा था, या अकेले सरुमन के लिए? मुझे नहीं पता। इन दुष्ट लोगों के लिए ये जानना मुश्किल है कि वे कब एक साथ हैं, और कब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। अच्छा, सभी तरह के लोगों को मिलाकर कम से कम 10,000 लोग तो होंगे ही, मेरी ने कहा। उन्हें गेट से बाहर निकलने में 1 घंटा लगा। कुछ लोग हाईवे से नीचे फोर्ड की ओर चले गए, और कुछ लोग मुड़कर पूर्व की ओर चले गए। वहां एक पुल बनाया गया है, लगभग 1 मील दूर, जहां नदी बहुत गहरे चैनल में बहती है। आप इसे अभी देख सकते हैं, अगर आप खड़े हों। वे सभी कर्कश आवाज में गा रहे थे और हंस रहे थे, एक भयानक शोर मचा रहे थे। मुझे लगा कि रोहन के लिए चीजें बहुत बुरी लग रही थीं। लेकिन ट्रीबर्ड ने कोई कदम नहीं उठाया। उसने कहा, मेरा काम आज रात इसेनगार्ड से है, चट्टान और पत्थर से। लेकिन हालांकि मैं अंधेरे में यह नहीं देख पाया कि क्या हो रहा था, मेरा मानना है कि जैसे ही द्वार फिर से बंद हुए, खून दक्षिण की ओर बढ़ने लगे। मुझे लगता है कि उनका व्यवसाय ओर्क्स के साथ था। वे सुबह घाटी में बहुत दूर थे, या कम से कम वहां एक छाया थी जिसके माध्यम से कोई नहीं देख सकता था। जैसे ही सरुमन ने अपनी पूरी सेना को भेज दिया, हमारी बारी आई। ट्रीबर्ड ने हमें नीचे उतारा और गेट पर चढ़ गया और दरवाजों पर हथौड़ा मारना शुरू कर दिया और सरुमन को पुकारा। दीवारों से तीरों और पत्थरों के अलावा कोई जवाब नहीं था, लेकिन तीरों का ईंट के खिलाफ कोई उपयोग नहीं है। वे उन्हें चोट पहुंचाते हैं और उन्हें क्रोधित करते हैं, डंक मारने वाली मक्खियों की तरह। लेकिन एक ईंट पिन कुशन की तरह ऑक तीरों से भरा हुआ हो सकता है और कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक बात के लिए उन्हें जहर नहीं दिया जा सकता है, और उनकी त्वचा बहुत मोटी लगती है और छाल से भी सख्त होती है। उन्हें गंभीर रूप से घायल करने के लिए बहुत भारी कुल्हाड़ी के वार की आवश्यकता होती है। उन्हें कुल्हाड़ी पसंद नहीं है, लेकिन एक ईंट के लिए बहुत सारे कुल्हाड़ी आदमी होने चाहिए। एक आदमी जो एक बार ईंट पर वार करता है, उसे कभी दूसरा वार करने का मौका नहीं मिलता। ईंट मुट्ठी से एक मुक्का लोहे को पतले टिन की तरह कुचल देता है। जब ट्रीबीड ने अपने शरीर में कुछ तीर घुसाए, तो वह गर्म होने लगा, जैसा कि वह कहता था, सकारात्मक रूप से जल्दबाजी करने लगा। उसने एक जोरदार हूम हूम की, और 1 दर्जन से अधिक ईंट तेजी से आगे बढ़े। एक क्रोधित ईंट भयानक होता है। उनकी उंगलियां और उनके पैर की उंगलियां बस चट्टान पर जम जाती हैं, और वे इसे रोटी की परत की तरह फाड़ देते हैं। ये 100 वर्षों में महान वृक्ष जड़ों के काम को देखने जैसा था, जो कुछ ही क्षणों में पूरा हो गया। उन्होंने धक्का दिया, खींचा, फाड़ा, हिलाया और हथौड़ा मारा, और धमाकेदार 5 मिनट में उनके पास ये विशाल द्वार खंडहर में पड़े थे, और कुछ तो दीवारों को खाने लगे थे, जैसे रेत के गड्ढे में खरगोश।
मुझे नहीं पता कि सरुमन ने क्या सोचा था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। पता नहीं इससे कैसे निपटना है। बेशक हाल ही में उसकी जादूगरी कम होती जा रही है, लेकिन वैसे भी मुझे लगता है कि उसके पास बहुत हिम्मत नहीं है, बहुत ज्यादा हिम्मत नहीं है अकेले एक तंग जगह में बिना बहुत सारे गुलामों और मशीनों और चीजों के। अगर आप समझ रहे हैं कि मेरा क्या मतलब है। पुराने गैंडाल्फ से बहुत अलग। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसकी प्रसिद्धि मुख्य रूप से इसेनेगार्ड में बसने की उसकी चतुराई के कारण नहीं थी। नहीं, आरागोर्न ने कहा। एक समय वह उतना ही महान था जितना उसकी प्रसिद्धि ने उसे बनाया था। उसका ज्ञान गहरा था, उसकी सोच सूक्ष्म थी, और उसके हाथ अद्भुत रूप से कुशल थे, और उसके पास दूसरों के दिमाग पर नियंत्रण करने की शक्ति थी। वह बुद्धिमानों को मना सकता था और छोटे लोगों को डरा सकता था। वह शक्ति निश्चित रूप से अभी भी उसके पास है। मध्य पृथ्वी में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके बारे में मैं कह सकता हूँ कि वे सुरक्षित हैं, अगर उन्हें उससे बात करने के लिए अकेला छोड़ दिया जाए, यहाँ तक कि अब जब वह हार गया है। गैंडाल्फ, एलरोंड और गैलाड्रियल, शायद अब जब उसकी दुष्टता उजागर हो गई है, लेकिन बहुत कम अन्य हैं। एंस सुरक्षित हैं, पिप्पिन ने कहा। ऐसा लगता है कि एक बार वह उनसे बच निकला था, लेकिन फिर कभी नहीं। और वैसे भी वह उन्हें समझ नहीं पाया, और उसने उन्हें अपनी गणनाओं से बाहर रखने की बड़ी गलती की। उसके पास उनके लिए कोई योजना नहीं थी, और एक बार जब वे काम करना शुरू कर देते, तो कोई योजना बनाने का समय नहीं होता। जैसे ही हमारा हमला शुरू हुआ, इसेनेगार्ड में बचे हुए कुछ चूहे ईंट्स द्वारा बनाए गए हर छेद से भागने लगे। ईंट्स ने पुरुषों को जाने दिया। उनसे पूछताछ करने के बाद इस छोर पर केवल 2 या 3 दर्जन। मुझे नहीं लगता कि किसी भी आकार के बहुत से ऑक लोग बच गए। खून से नहीं, उस समय तक इसेनेगार्ड के चारों ओर जंगल उनसे भरा हुआ था, साथ ही वे भी जो घाटी में चले गए थे। जब एंट्स ने दक्षिणी दीवारों के एक बड़े हिस्से को मलबे में बदल दिया था, और उसके लोगों में से जो बचे थे, वे भाग गए और उसे छोड़ दिया, सरुमन घबराकर भाग गया। ऐसा लगता है कि जब हम पहुंचे तो वह गेट पर था। मुझे लगता है कि वह अपनी शानदार सेना को मार्च करते हुए देखने आया था। जब एंट्स ने अपना रास्ता बनाया, तो वह जल्दी में चला गया। उन्होंने उसे पहले नहीं देखा, लेकिन रात खुल गई थी, और सितारों की एक बड़ी रोशनी थी, जो एंट्स को देखने के लिए पर्याप्त थी, और अचानक क्विकबीम ने चिल्लाया, पेड़ हत्यारा, पेड़ हत्यारा। क्विकबीम एक सौम्य प्राणी है, लेकिन वह इस वजह से सरुमन से और भी अधिक नफरत करता है। उसके लोगों को ऑक कुल्हाड़ियों से क्रूरता से पीड़ित होना पड़ा। वह भीतरी द्वार से नीचे कूद गया, और जब वह जागता है तो वह हवा की तरह आगे बढ़ सकता है। खंभों की छाया में से एक पीला व्यक्ति जल्दी जल्दी अंदर बाहर जा रहा था, और वह लगभग टॉवर दरवाजे की सीढ़ियों तक पहुंच गया था। लेकिन यह एक करीबी घटना थी। क्विकबीम उसके पीछे इतना पड़ा था कि जब वह दरवाजे से अंदर घुसा तो वह पकड़े जाने और गला घोंचने से 1 या 2 कदम की दूरी पर था। जब सरुमन सुरक्षित रूप से ऑर्थेंक में वापस आ गया, तो उसे अपनी कुछ कीमती मशीनों को काम पर लगाने में ज्यादा समय नहीं लगा। उस समय तक इसेंगार्ड के अंदर कई एंट थे, कुछ क्विकबीम का अनुसरण कर चुके थे, और अन्य उत्तर और पूर्व से घुस आए थे। वे इधर उधर घूम रहे थे और बहुत नुकसान कर रहे थे। अचानक आग और बदबूदार धुआं उठने लगा, पूरे मैदान में वेंट और शाफ्ट फूटने लगे और उफनने लगे। कई एंट झुलस गए और फफोले पड़ गए। उनमें से एक, मुझे लगता है कि उसे बीच बोन कहा जाता था, एक बहुत लंबा सुंदर एंट कुछ तरल आग की फुहार में फंस गया और मशाल की तरह जल गया। एक भयानक दृश्य। इससे वे पागल हो गए। मुझे लगा कि वे पहले भी वास्तव में जाग चुके हैं, लेकिन मैं गलत था। मैंने देखा कि आखिरकार यह कैसा था। ये चौंका देने वाला था। वे दहाड़ते रहे, गरजते रहे और तुरही बजाते रहे, जब तक कि उनकी आवाज से पत्थर टूटने और गिरने नहीं लगे। मेरी और मैं जमीन पर लेट गए और अपने लबादे कानों में ठूंस लिए। ओर्थांक की चट्टान के चारों ओर एंट एक भयंकर तूफान की तरह आगे बढ़ते और तूफान मचाते हुए चले गए, खंभों को तोड़ते हुए, चट्टानों के ढेरों को नीचे फेंकते हुए, पत्थरों के विशाल स्लैब को पत्तियों की तरह हवा में उछालते हुए। टॉवर एक घूमते हुए बवंडर के बीच में था।
मैंने देखा कि लोहे के खंभे और चिनाई के ब्लॉक सैकड़ों फीट ऊपर उड़ गए और ओरथांग की खिड़कियों से टकरा गए। लेकिन ट्रीबर्ड ने अपना सिर बचा लिया। सौभाग्य से उसे कोई जलन नहीं हुई। वह नहीं चाहता था कि उसके लोग अपने क्रोध में खुद को चोट पहुंचाएं, और वह नहीं चाहता था कि सरोमन भ्रम की किसी खाई से बचकर निकल जाए। एम्स खुद को ओरथैंग चट्टान से टकरा रहे थे, लेकिन इससे वे हार गए। ये बहुत चिकनी और कठोर है। इसमें कुछ जादू है, शायद सरोमन की तुलना में पुराना और शक्तिशाली। वैसे भी वे इसे पकड़ नहीं पाए या इसमें दरार नहीं डाल पाए, और वे खुद को इससे टकराकर घायल कर रहे थे। तो ट्रीबर्ड रिंग में गया और चिल्लाया। उसकी भारी आवाज सभी शोर से ऊपर उठ गई। अचानक एक मृत सन्नाटा छा गया। इसमें हमने टॉवर की एक ऊंची खिड़की से एक तीखी हंसी सुनी। इसने एंट्स पर एक अजीब प्रभाव डाला। वे उबल रहे थे, अब वे ठंडे बर्फ की तरह भयानक और शांत हो गए। वे मैदान छोड़कर चले गए और ट्रीबर्ड के चारों ओर इकट्ठा हो गए, बिल्कुल शांत खड़े रहे। उसने उनसे उनकी ही भाषा में थोड़ी देर बात की। मुझे लगता है कि वो उन्हें एक योजना के बारे में बता रहा था जो उसने बहुत पहले अपने पुराने दिमाग में बनाई थी। फिर वे बस धूसर रोशनी में चुपचाप गायब हो गए। उस समय तक दिन उग रहा था। मुझे लगता है कि उन्होंने टॉवर पर निगरानी रखी थी, लेकिन निगरानीकर्ता छाया में इतने छिपे हुए थे और इतने शांत थे कि मैं उन्हें देख नहीं पाया। बाकी लोग उत्तर की ओर चले गए। उस दिन वे पूरे दिन व्यस्त रहे, नजरों से दूर। उनमें से ज्यादातर वह समय जब हम अकेले रह गए थे। यह एक उदास दिन था और हम थोड़ा इधर उधर भटकते रहे। हालांकि हम जितना हो सका ओरथैंग की खिड़कियों के दृश्य से दूर रहे, वे हमें बहुत ही खतरनाक तरीके से घूर रहे थे। हमने खाने के लिए कुछ ढूंढने में काफी समय बिताया, और हम बैठे और बातें करते रहे, ये सोचते हुए कि रोहन में दक्षिण में क्या हो रहा है और हमारी कंपनी के बाकी लोगों का क्या हुआ। बीच बीच में हम दूर से पत्थरों की खड़खड़ाहट और गिरने की आवाज़ें और पहाड़ियों में गूंजती हुई धमाकों की आवाज़ें सुन सकते थे। दोपहर में हम सकल के चारों ओर घूमे और ये देखने गए कि क्या हो रहा है। घाटी के शीर्ष पर हुर्न्स का एक बड़ा छायादार जंगल था और उत्तरी दीवार के चारों ओर एक और जंगल था। हमने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अंदर काम चल रहा था, जिसकी वजह से बहुत तेज आवाजें आ रही थीं। एम्स और हुर्न्स बड़े बड़े गड्ढे और खायां खोद रहे थे और बड़े बड़े तालाब और बांध बना रहे थे। आइसन और हर दूसरे झरने और नदी का सारा पानी इकट्ठा कर रहे थे जो उन्हें मिल सकता था। हमने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। शाम के समय ट्रीबीड गेट पर वापस आया। वह अपने आप में गुनगुना रहा था और खुश लग रहा था। वो खड़ा हुआ और अपनी बड़ी भुजाओं और पैरों को फैलाकर गहरी सांस ली। मैंने उससे पूछा कि क्या वह थका हुआ है। थके हुए, उसने कहा। थके हुए नहीं, थके हुए नहीं, बल्कि अकड़ गए हैं। मुझे एंटवॉश का एक अच्छा ड्राफ्ट चाहिए। हमने कड़ी मेहनत की है। हमने आज इतने पत्थर तोड़ने और मिट्टी कुतरने का काम किया है जितना हमने कई सालों में नहीं किया था पहले, लेकिन ये लगभग समाप्त हो चुका है। जब रात हो जाए तो इस गेट के पास या पुरानी सुरंग में न रुकें। पानी आ सकता है और यह कुछ समय के लिए गंदा पानी होगा, जब तक कि सरोमन की सारी गंदगी धुल न जाए। तब इसे फिर से साफ हो सकता है। उसने दीवारों को थोड़ा और गिराना शुरू कर दिया, इत्मीनान से, बस खुद को खुश करने के लिए। हम बस सोच रहे थे कि कहाँ लेटना और थोड़ी नींद लेना सुरक्षित होगा, जब सबसे आश्चर्यजनक बात हुई। एक सवार की आवाज़ सड़क पर तेजी से आ रही थी। मेरी और मैं चुपचाप लेटे रहे और ट्रीबर्ड ने खुद को मेहराब के नीचे छाया में छिपा लिया। अचानक एक बड़ा घोड़ा चांदी की चमक की तरह तेज कदमों से आगे बढ़ा। ये पहले से ही अंधेरा था, लेकिन मैं सवार का चेहरा साफ देख सकता था। वह चमक रहा था और उसके सारे कपड़े सफ़ेद थे। मैं बस मुंह खोले हुए घूरता हुआ बैठा रहा। मैंने आवाज़ लगाने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर सका। कोई ज़रूरत नहीं थी। वह हमारे पास ही रुका और हमारी तरफ देखा। गंडाल्फ, मैंने आखिरकार कहा, लेकिन मेरी आवाज़ सिर्फ एक फुसफुसाहट थी। क्या उसने कहा, हेलो पिप्पिन? यह एक सुखद आश्चर्य है। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसने कहा,
उठो, तुम मूर्ख टूक। आश्चर्य की बात है, इस पूरी बर्बादी में ये कहाँ है ट्रीबीड? मुझे वह चाहिए, जल्दी करो। ट्रीबर्ड ने उसकी आवाज़ सुनी और तुरंत छाया से बाहर आ गया और एक अजीब मुलाकात हुई। मैं हैरान था, क्योंकि उनमें से कोई भी बिल्कुल भी हैरान नहीं था। गैंडाल्फ को स्पष्ट रूप से उम्मीद थी कि वो ट्रीबर्ड को यहाँ पा लेगा, और ट्रीबर्ड शायद उससे मिलने के लिए जानबूझकर गेट के पास घूम रहा था। फिर भी हमने पुराने एंट को मोरिया के बारे में सब कुछ बता दिया था। लेकिन फिर मुझे याद आया कि उस समय उसने हमें एक अजीब नज़र से देखा था। मैं केवल यह मान सकता हूँ कि उसने गैंडाल्फ को देखा था या उसके बारे में कुछ खबर थी, लेकिन जल्दबाजी में कुछ नहीं कहा। जल्दबाजी मत करो, उसका आदर्श वाक्य है, लेकिन कोई भी, यहाँ तक कि एल्वेस भी, गैंडाल्फ की हरकतों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहेगा जब वो वहाँ नहीं होता। गैंडाल्फ, ट्रीबीड ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम आए हो। लकड़ी और पानी, स्टॉक और पत्थर, मैं मास्टर कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ प्रबंधन करने के लिए एक जादूगर है। ट्रीबीड, गैंडाल्फ ने कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुमने बहुत कुछ किया है, लेकिन मुझे और चाहिए। मुझे लगभग 10,000 ऑक्स का प्रबंधन करना है। फिर वे दोनों चले गए और किसी कोने में एक साथ बैठकर चर्चा की। ट्रीबर्ड को ये बहुत जल्दबाजी लगी होगी, क्योंकि गैंडाल्फ बहुत जल्दी में था, और वे सुनने से पहले ही बहुत तेज गति से बात कर रहा था। वे केवल कुछ मिनटों की बात दूर थे, शायद एक चौथाई घंटा। फिर गैंडाल्फ हमारे पास वापस आया, और वह राहत महसूस कर रहा था, लगभग खुश। उसने यह नहीं कहा कि वह हमें देखकर खुश है। लेकिन गैंडाल्फ, मैंने चिल्लाकर कहा, तुम कहाँ थे? और क्या तुमने दूसरों को देखा है? मैं जहाँ भी गया था, वहीं वापस आ गया हूँ, उसने असली गैंडाल्फ अंदाज में जवाब दिया। हाँ, मैंने कुछ और लोगों को देखा है। लेकिन खबर का इंतज़ार करना होगा। यह एक खतरनाक रात है, और मुझे तेज़ी से आगे बढ़ना होगा। लेकिन सुबह ज़्यादा चमकदार हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ, तो हम फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना, और ऑर्थेंग से दूर रहना। अलविदा। गैंडाल्फ के चले जाने के बाद ट्रीबीड बहुत सोच विचार कर रहा था। उसने जाहिर तौर पर थोड़े समय में बहुत कुछ सीख लिया था और उसे आत्मसात कर रहा था। उसने हमारी तरफ देखा और कहा, अच्छा, मुझे लगता है कि तुम लोग उतने जल्दबाज नहीं हो जितना मैंने सोचा था। तुमने जितना कहना चाहिए था, उससे बहुत कम कहा, और जितना कहना चाहिए था, उससे ज़्यादा नहीं। ये खबरों का पुलिंदा है और इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, अब ट्रीबीड को फिर से काम पर लग जाना चाहिए। उसके जाने से पहले हमें उससे एक छोटी सी खबर मिली थी, और इससे हमें बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। लेकिन उस समय हमने फ्रोडो और सैम या बेचारे बोरोमीर के बारे में सोचने से ज़्यादा तुम तीनों के बारे में सोचा। क्योंकि हमने पाया कि एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, या जल्द ही होने वाली है, और तुम उसमें शामिल हो, और शायद कभी इससे बाहर न आ सको। ट्रीबीड ने कहा, ह्यून्स मदद करेंगे। फिर वह चला गया और आज सुबह तक हमने उसे फिर नहीं देखा। गहरी रात थी। हम पत्थरों के ढेर के ऊपर लेटे थे और उसके पार कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। कोहरे या छाया ने हमारे चारों ओर एक बड़े कंबल की तरह सब कुछ ढक दिया था। हवा गर्म और भारी लग रही थी, और यह सरसराहट, चरमराहट और गुजरती हुई आवाज़ों जैसी बड़बड़ाहट से भरी हुई थी। मुझे लगता है कि युद्ध में मदद करने के लिए सैकड़ों और हूर्न्स गुजर रहे होंगे। बाद में दक्षिण की ओर बहुत तेज गड़गड़ाहट हुई और रोहन के पार दूर तक बिजली चमकने लगी। बीच बीच में हम मीलों दूर पहाड़ की चोटियों को देख सकते थे, जो अचानक काले और सफ़ेद रंग में उभर आती थीं और फिर गायब हो जाती थीं। और हमारे पीछे पहाड़ियों में गड़गड़ाहट जैसी आवाज़ें थीं, लेकिन अलग। कभी कभी पूरी घाटी गूंज उठती थी। लगभग आधी रात का समय रहा होगा जब एंट्स ने बांधों को तोड़ दिया और सारा जमा पानी उत्तरी दीवार के एक छेद से नीचे इसेंगार्ड में डाल दिया। पूर्ण अंधेरा बीत चुका था, और गड़गड़ाहट बंद हो गई थी। चांद पश्चिमी पहाड़ों के पीछे डूब रहा था। इसेंगार्ड काली, रेंगती धाराओं और तालाबों से भरने लगा। वे मैदान पर फैलते हुए चांद की आखिरी रोशनी में चमक रहे थे।
बीच बीच में पानी किसी शाफ्ट या टोंटी में नीचे की ओर जाता था। बड़ी सफेद भाप उठ रही थी। धुआं लहरों में उठ रहा था। विस्फोट और आग के झोंके थे। भाप का एक बड़ा कुंडल ऊपर की ओर घूम रहा था और थिंक के चारों ओर घूम रहा था, जब तक कि यह बादल की एक ऊंची चोटी की तरह नहीं दिखने लगा, जिसके नीचे आग की लपटें थीं और ऊपर चांदनी। और फिर और पानी डाला गया, जब तक कि आखिरकार इसेनेगाड एक विशाल सपाट सॉसपैन की तरह दिखने लगा, जिसमें भाप और बुदबुदाहट थी। आरागोर्न ने कहा, जब हम कल रात नान कुरुन्ना के मुहाने पर पहुंचे तो हमने दक्षिण से धुएं और भाप का एक बादल देखा। हमें डर था कि सरुमन हमारे लिए कुछ नई शैतानी तैयार कर रहा है। नहीं, पिप्पिन ने कहा, शायद उसका दम घुट रहा था और वह अब हंस नहीं रहा था। कल सुबह तक पानी सभी गड्ढों में समा चुका था और घना कोहरा था। हमने वहां उस गार्ड रूम में शरण ली और हम डरे हुए थे। झील का पानी उफान पर था और पुरानी सुरंग से बाहर बहने लगा था और पानी तेजी से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा था। हमें लगा कि हम भी किसी गड्ढे में फंस जाएंगे, लेकिन हमें स्टोर रूम के पीछे एक घुमावदार सीढ़ी मिली जो हमें मेहराब के ऊपर ले आई। बाहर निकलना मुश्किल था क्योंकि रास्ते टूट गए थे और ऊपर गिरे हुए पत्थरों से आधे अवरुद्ध हो गए थे। वहां हम ऊपर की ओर बैठे थे। बाढ़ और आइसेनेगाड को डूबते हुए देखा। एंट्स ने और पानी डालना जारी रखा जब तक कि सभी आग बुझ नहीं गई और हर गुफा भर गई। कोहरा धीरे धीरे इकट्ठा हुआ और बादलों की एक विशाल छतरी में भाप बनकर ऊपर उठ गया। यह 1 मील ऊंचा रहा होगा। शाम को पूर्वी पहाड़ियों पर एक बड़ा इंद्रधनुष दिखाई दिया और फिर पहाड़ों की ढलानों पर एक मोटी बूंदाबांदी ने सूर्यास्त को ढक दिया। सब कुछ बहुत शांत हो गया। कुछ भेड़िए दूर से शोकपूर्ण ढंग से चिल्ला रहे थे। एंट्स ने रात में पानी का प्रवाह रोक दिया और आइसन को वापस अपने पुराने रास्ते पर भेज दिया। और बस यही सब कुछ खत्म हो गया। तब से पानी फिर से कम हो रहा है। मुझे लगता है कि नीचे की गुफाओं से कहीं न कहीं निकास अवश्य होगा। अगर सरुमन अपनी किसी खिड़की से झांकता है तो वह अव्यवस्थित, नीरस गंदगी दिखाई देगी। हम बहुत अकेले महसूस कर रहे थे। इस खंडहर में बात करने के लिए कोई भी एंट नहीं था और कोई खबर नहीं। हमने रात ऊपर मेहराब के ऊपर बिताई और यह ठंडा और नम था और हम सो नहीं पाए। हमें लग रहा था कि किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। सरुमन अभी भी अपने टॉवर में है। रात में घाटी से आती हवा की तरह शोर था। मुझे लगता है कि एंट और हूर्न जो चले गए थे वे वापस आ गए थे, लेकिन अब वे सभी कहाँ चले गए हैं मुझे नहीं पता। जब हम नीचे उतरे और फिर से चारों ओर देखा तो यह एक धुंधली, नम सुबह थी और कोई भी आसपास नहीं था। और बस इतना ही बताने को है। सभी उथल पुथल के बाद अब ये लगभग शांतिपूर्ण लगता है और किसी तरह से सुरक्षित भी, क्योंकि गैंडाल्फ वापस आ गया है। मैं सो सकता था। वे सब थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। गिमली ने अपना पाइप फिर से भरा। वहाँ है। एक बात पर मुझे आश्चर्य है, उसने चकमक पत्थर और टिंडर से उसे जलाते हुए कहा। वर्मटंग, तुमने थियोडेन को बताया था कि वह सरुमन के साथ था। वह वहाँ कैसे पहुँचा? ओह हाँ, मैं उसके बारे में भूल गया, पिप्पिन ने कहा। वह आज सुबह तक यहाँ नहीं आया था। हमने अभी आग जलाई थी और नाश्ता किया था जब ट्रीबीड फिर से दिखाई दिया। हमने उसे बाहर से चिल्लाते और हमारा नाम पुकारते हुए सुना। मैं सिर्फ ये देखने आया हूँ कि तुम कैसे हो, मेरे दोस्तों, उसने कहा, और तुम्हें कुछ समाचार देने आया हूँ। हूर्न वापस आ गए हैं। सब ठीक है? हाँ, बहुत ठीक है। वह हंसा और अपनी जांघों पर थपकी दी। इसेंगाड में अब कोई ओर्क नहीं है, कोई कुल्हाड़ी नहीं है। और दिन ढलने से पहले दक्षिण से लोग आएंगे, कुछ ऐसे जिन्हें देखकर तुम खुश हो सकते हो। उसने अभी यह बात कही ही थी कि हमें सड़क पर टापों की आवाज़ सुनाई दी। हम गेट से पहले ही बाहर निकल आए और मैं खड़ा होकर देखता रहा। मुझे उम्मीद थी कि स्ट्राइडर और गैंडाल्फ सेना के साथ आगे बढ़ते हुए आएंगे, लेकिन धुंध से बाहर एक आदमी एक बूढ़े थके हुए घोड़े पर सवार होकर आया और वह अजीब लग रहा था। वह खुद एक टेढ़ा मेढ़ा प्राणी था। वहाँ कोई और नहीं था। जब वह धुंध से बाहर आया और अचानक अपने सामने सारा खंडहर और मलबा देखा
तो वह बैठा रहा और देखता रह गया और उसका चेहरा लगभग हरा हो गया। वह इतना हैरान था कि पहले तो उसने हमें नोटिस ही नहीं किया। जब उसने देखा तो उसने चीख मारी और अपने घोड़े को घुमाकर भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रीबीड ने 3 कदम आगे बढ़ाए, एक लंबा हाथ बढ़ाया और उसे काठी से उठा लिया। उसका घोड़ा डर के मारे भाग गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने कहा कि वह ग्रन्मा है, राजा का दोस्त और सलाहकार, और उसे थ्योडेन से सरोमन के लिए महत्वपूर्ण संदेश लेकर भेजा गया था। कोई भी व्यक्ति खुले मैदान में जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था, जो कि दुष्ट ऑर्क से भरा हुआ था, उन्होंने कहा, इसलिए मुझे भेजा गया था। और मैंने एक खतरनाक यात्रा की है और मैं भूखा और थका हुआ हूँ। मैं भेड़ियों द्वारा पीछा किए जाने के कारण अपने रास्ते से दूर उत्तर की ओर भाग गया। मैंने ट्रीबीड को उसकी तिरछी निगाहों से देखा और मैंने खुद से कहा, झूठा। ट्रीबीड ने कई मिनट तक उसे अपने लंबे धीमे अंदाज में देखा, जब तक कि वह बेचारा आदमी फर्श पर छटपटाने लगा। फिर आखिरकार उसने कहा, हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मास्टर वर्मटंग। उस आदमी ने उस नाम पर चौंक कर कहा, गैंडाल्फ पहले यहाँ आ गया, इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में जितना चाहिए उतना पता है, और मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या करना है। सभी चूहों को एक जाल में डालो, गैंडाल्फ ने कहा, और मैं करूँगा। मैं अब इसेनगार्ड का मालिक हूँ, लेकिन सरोमन अपने टॉवर में बंद है, और आप वहाँ जा सकते हैं और उन्हें वे सभी संदेश दे सकते हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। वर्मटंग ने कहा, मुझे रास्ता पता है। तुम्हें रास्ता पता था, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, ट्रीबियड ने कहा। लेकिन यहाँ चीजें थोड़ी बदल गई हैं। जाओ और देखो। उसने वर्मटंग को जाने दिया और वह लंगड़ाता हुआ मिहराब से बाहर चला गया। हम उसके पीछे पीछे थे, जब तक कि वह रिंग के अंदर नहीं आ गया और उसने अपने और ऑर्थेंग के बीच फैली सारी बाढ़ को देखा। फिर वह हमारी ओर मुड़ा। मुझे जाने दो, वह रोया, मुझे जाने दो, मेरे संदेश अब बेकार हैं। वे वास्तव में हैं, ट्रीबीड ने कहा, लेकिन आपके पास केवल 2 विकल्प हैं, गैंडाल्फ और आपके गुरु के आने तक मेरे साथ रहना या पानी पार करना। आप क्या चुनेंगे? अपने मालिक का नाम सुनते ही वह आदमी कांप उठा और उसने पानी में पैर डाला, लेकिन फिर वापस आ गया। उसने कहा, मुझे तैरना नहीं आता, पानी गहरा नहीं है, ट्रीबीड ने कहा। ये गंदा है, लेकिन इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, मास्टर वर्मटंग। अब आप अंदर जाइए। इसके साथ ही वह दुष्ट बाढ़ में बह गया। वह लगभग उसकी गर्दन तक पहुंच गया, इससे पहले कि वह इतनी दूर चला जाता कि मैं उसे देख न पाता। आखिरी बार मैंने उसे देखा था वह किसी पुराने बैरल या लकड़ी के टुकड़े से चिपका हुआ था। लेकिन ट्रीबीड उसके पीछे पीछे चला गया और उसकी प्रगति पर नजर रखी। खैर, वह अंदर चला गया है, उन्होंने वापस आकर कहा। मैंने उसे घसीटे हुए चूहे की तरह सीढ़ियों पर रेंगते हुए देखा। टॉवर में अभी भी कोई है। एक हाथ बाहर आया और उसे अंदर खींच लिया। तो वह वहाँ है और मुझे उम्मीद है कि उसका स्वागत उसके हिसाब से होगा। अब मुझे जाकर खुद को कीचड़ से साफ करना चाहिए। अगर कोई मुझे देखना चाहता है तो मैं उत्तर की ओर ऊपर जाऊंगा। यहाँ नीचे कोई साफ पानी नहीं है जो ईंट के पीने या नहाने के लिए उपयुक्त हो। इसलिए मैं तुम दोनों लड़कों से कहूंगा कि आने वाले लोगों के लिए गेट पर नजर रखो। रोहन के खेतों का स्वामी वहां होगा, ध्यान रहे। तुम्हें उसका स्वागत करना चाहिए। जैसा कि तुम जानते हो, उसके आदमियों ने ओर्क्स के साथ एक बड़ी लड़ाई लड़ी है। शायद तुम ऐसे स्वामी के लिए पुरुषों के शब्दों का सही अंदाज जानते हो, एंड से बेहतर। मेरे समय में हरे भरे खेतों में कई स्वामी हुए हैं और मैंने कभी उनकी बोली या उनके नाम नहीं सीखे। वे मानव भोजन चाहते होंगे और तुम सब जानते हो, मुझे लगता है। इसलिए तुम जो सोचते हो उसे खोजो जो एक राजा के लिए उपयुक्त है। अगर तुम खा सको तो खा लो। और कहानी यहीं खत्म होती है। हालांकि मैं जानना चाहता हूं कि यह वर्मटन कौन है। क्या वह वास्तव में राजा का सलाहकार था? वह था, आरागोर्न ने कहा, और रोहन में सरोमन का जासूस और नौकर भी। भाग्य ने उसके साथ उतना अच्छा व्यवहार नहीं किया जितना वह चाहता था। वह जिस
चीज को इतना मजबूत और शानदार समझता था, उसके बर्बाद होने का दृश्य ही उसके लिए पर्याप्त सजा रही होगी। लेकिन मुझे डर है कि उसके लिए इससे भी बुरा इंतजार कर रहा है। हाँ, मुझे नहीं लगता कि ट्रीबीड ने उसे दयालुता से ऑर्थेंक भेजा था, मेरी ने कहा। वह इस काम से बहुत खुश लग रहा था और जब वह नहाने और पीने के लिए गया तो वह खुद पर हंस रहा था। उसके बाद हमने बहुत व्यस्त समय बिताया, मलबे की तलाशी ली और इधर-उधर खोजबीन की। हमें बाढ़ के स्तर से ऊपर, पास में अलग-अलग जगहों पर 2 या 3 स्टोर रूम मिले। लेकिन ट्रीबीड ने कुछ एंट्स को नीचे भेजा और उन्होंने बहुत सारा सामान ले लिया। हमें 25 लोगों के लिए भोजन चाहिए, एंट्स ने कहा, ताकि आप देख सके कि आपके आने से पहले किसी ने आपकी कंपनी की सावधानीपूर्वक गिनती की थी। आप तीनों को स्पष्ट रूप से महान लोगों के साथ जाना था। लेकिन आपका प्रदर्शन इससे बेहतर नहीं होता। हमने जितना भेजा था, उतना ही अच्छा रखा, मैं आपसे वादा करता हूँ। बेहतर, क्योंकि हमने कोई पे नहीं भेजा। शराब के बारे में क्या ख्याल है? मैंने एंट्स से पूछा। यहाँ आइसन का पानी है, उन्होंने कहा, और वो एंट्स और मेन के लिए काफ़ी है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि एंट्स को पहाड़ी झरनों से अपने कुछ पे बनाने का समय मिल गया होगा और हम गैंडाल्फ की दाढ़ी को भुनभुराले होते देखेंगे जब वो वापस आएगा। एंट्स के चले जाने के बाद हम थके हुए और भूखे महसूस कर रहे थे। लेकिन हमने शिकायत नहीं की कि हमारे परिश्रम का अच्छा प्रतिफल मिला है। मानव भोजन की खोज के माध्यम से ही पिप्पिन को सभी फ्लोट्सम का पुरस्कार मिला, वे हॉर्नब्लोआ बैरल। खाने के बाद पाइपवीड बेहतर है, पिप्पिन ने कहा, इस तरह से स्थिति पैदा हुई। गिमली ने कहा, अब हम सब कुछ अच्छी तरह समझ गए हैं। एक चीज को छोड़कर बाकी सब, आरागोर्न ने कहा, इसेनगार्ड में साउथ फार्थिंग से पत्ता। जितना ज्यादा मैं इस पर विचार करता हूँ, उतना ही ज्यादा मुझे यह अजीब लगता है। मैं इसेनगार्ड में कभी नहीं गया, लेकिन मैंने इस देश में यात्रा की है, और मैं रोहन और शायर के बीच के खाली देशों को अच्छी तरह से जानता हूँ। कई सालों से न तो माल और न ही लोग उस रास्ते से गुजरे हैं, खुले तौर पर नहीं। मुझे लगता है कि सरोमन का शायर में किसी के साथ गुप्त लेन देन था। राजा थ्योडेन के अलावा दूसरे घरों में भी वर्मिंग्स मिल सकते हैं। क्या बैरल पर कोई तारीख थी? हाँ, पिप्पिन ने कहा। ये 1417 की फसल थी, यानी पिछले साल की, नहीं, इससे पहले के साल की, बेशक, अब, एक अच्छा साल। अच्छा, जो भी बुराई चल रही थी, वह अब खत्म हो गई है, मुझे उम्मीद है, या फिर यह अभी हमारी पहुंच से बाहर है, आरागोर्न ने कहा। फिर भी मुझे लगता है कि मुझे गैंडाल्फ को इसके बारे में बताना चाहिए, भले ही ये उसके बड़े मामलों में से एक छोटी सी बात लगती हो। मुझे आश्चर्य है कि वह क्या कर रहा है, मेरी ने कहा। दोपहर ढल रही है, चलो हम चारों ओर देखते हैं। तुम अब किसी भी तरह से इसेनगार्ड में प्रवेश कर सकते हो, स्ट्राइडा, अगर तुम चाहो तो। लेकिन ये बहुत खुशनुमा दृश्य नहीं है।